नमस्कार से न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां जगन्नाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा। साथ ही बात होगी देहरादून की, जहां पुलिस ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को लाखों रुपए की नकदी और जेवरात के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवलिंगों पर स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ा। गंगाजल से कांवड़ियों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छोटा उदयपुर नगर में ओरसांग नदी के तट पर जगन्नाथ महादेव का मंदिर छोटा उदयपुर में सनातन से जुड़ा पुराना मंदिर है, जहां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कई गांव के लोग जुड़े हैं। हर साल की तरह आज भी होली के मेला की शुरुआत महादेव पर शिवरात्रि का मेला से शुरुआत हुई है। आज सुबह से हर हर महादेव का नारा से मंदिर गूंज रहा है। पूजा अर्चना में लोकसभा सांसद जशुभाई राठवा, जेतपुर पावी विधायक जयंती राठवा ने भी मुलाकात की। मंदिर के महंत ने बताया कि आज सुबह से लोगों की भीड़ लगी। भगवान शिव की पूरे वर्ष कृपा प्राप्त हो। अगले 27 तारीख को मंदिर पर भंडारा है। हर भक्तों को पधारना और आगमन किया गया है। छोटा उदयपुर से सीनू संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। आपको बता दें, अभियुक्त अंकित नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। 21 फरवरी को इंदिरा नगर सीबीआई ऑफिस के पीछे पार्क के पास सफाई करने के दौरान उसने अक्षय कपिल को अपने परिजनों के साथ बैग लेकर कहीं बाहर जाते देखा, जिस पर उसके द्वारा उक्त बात अपने साथी सूरज साहनी को बताते हुए घर में चोरी की योजना बनाई। योजना के मुताबिक रात में बंद घर की खिड़की की ग्रिल और जाली तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद अभियुक्तों द्वारा पकड़े जाने के डर से चोरी के माल को चाय बागान के पास एक खंडर में छिपा दिया, जिसे अभियुक्त बेचने की फिराक में ले जा रहे थे। पर इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों की तलाशी में उनके पास से 2 हैंडबैग्स में रखे सोने चांदी के आभूषण, नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज साहनी पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों में जेल जा चुका है, जिसके विरुद्ध जनपद के अलग अलग थानों में मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। चोरी की उक्त घटना में पुलिस ने वादी द्वारा तहरीर अंकित की गई है। ज्वेलरी और नकदी से कई गुना अधिक ज्वेलरी और कीमती सामान की बरामदगी की गई है। देहरादून से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आज 26 फरवरी को जनपद फिरोजाबाद में स्थित साथी में बने प्राचीन शांतेश्वर महाराज के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर स्थानीय लोगों का उमड़ा जन सैलाब। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। वहीं पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक मेले का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ कांवड़ियों के द्वारा शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर किया गया जलाभिषेक, नतमस्तक होकर मांगी अपनी मुरादें। इस प्रसिद्ध धर्मस्थल पर लाखों की भीड़ दर्शन करने के लिए आती है। मेले का भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौजूद लोगों ने मेला कमेटी, शंकर भगवान दरबार के प्रबंधक और उनके अन्य साथियों के द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि उदय प्रताप सिंह का पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। जानकारी देते हुए बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोग शंकर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दरबार में कोई भी निराश होकर नहीं गया है। शासन प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि दूर दराज से पैदल चलकर आ रहे कांवड़िया शंकर भगवान की शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर जलाभिषेक कर सके और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। महाराजा शांतनु से जुड़ा हुआ महाभारत से समय का ये प्राचीन मंदिर है। श्री शिव महादेव मंदिर, शांतेश्वर महादेव मंदिर। और आज यहाँ मेले का प्रारंभ हुआ है। जो मेला लगातार हर वर्ष शिव तेरस पर लगता है। इस बार भी शिवरात्रि पर यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरा भी महादेव बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। सभी क्षेत्रवासियों ने आज धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत कराई। ये कल तक यहाँ मेला पूरी जोरदार तरीके से धूमधाम तरीका से चलेगा। और मैं महादेव बाबा की जय, भोले बाबा की जय, शांतेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नाचनवेल कन्नड़ तालुका के धारेश्वर देवस्थान ट्रस्ट मोहरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर पंचक्रोशी के लाखों भक्त सुबह 6 बजे से शाम तक महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए भारी भीड़ और कतारों में इकट्ठा हुए थे। मौके पर मेले में भीड़ भी देखी गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर संजय पिपले ने अपने पिता
वेंकटराव मुकुंदराव पिंपले की स्मृति पर अपने खर्चे से सीमेंट की टंकी का निर्माण कर उसमें पाइप लगाया है और आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी रूप से पीने के पानी की व्यवस्था की है। इस पानी की टंकी का उद्घाटन किशोर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक शिवाजी नागवे द्वारा किया गया और उप निरीक्षक डोईफोडे द्वारा पूजा की गई। इस अवसर पर धादेश्वर देवनाथ देवस्थान में कांस्टेबल विलास सोनवड़े, लोखंडे कैलाश थोरात, खड़ोबा शिंदे, गणेश शिंदे, रविंद्र पिंपले आदि सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भावी श्रद्धालुओं की ओर से शाम तक 4 क्विंटल साबूदाना फराल वितरित किया गया। पेयजल टैंकरों की भी व्यवस्था की गई। संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर विकास पुरुष पूर्व संसदीय सचिव श्री नरेंद्र जी नागर झालावाड़ जिले के आस्था के केंद्र श्री शेलीगढ़ी महादेव धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक कोष और प्रधान कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर जगमगा रहा इटावा का केदारेश्वर मंदिर। तमिलनाडु से आए 35 धर्म गुरुजनों ने 12 घंटे की पूजा, नंदी की प्रतिमा की स्थापना हुई। बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर सपा मुखिया अखिलेश यादव करा रहे हैं केदारेश्वर मंदिर का भव्य निर्माण। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की गई। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और फूलों से इसे बेहद आकर्षक रूप दिया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में विशाल पंडाल भी बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी की गई। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। कहावत है, हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है, लेकिन कौशाम्बी के कड़ा धाम स्थित महाकालेश्वर मठ में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि खंडित शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। मठ के महंत और आस पास के लोग भी माने तो गंगा किनारे स्थित इस शिवलिंग को महाभारत काल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। कालांतर में जब औरंगजेब ने भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया तो कालेश्वर मंदिर पर भी उसके सैनिकों ने धावा बोला था। उस समय मठ में रहने वाले महंत उमराव गिरिजी महाराज उर्फ नागा बाबा ने रक्षार्थ भोलेनाथ की आराधना की, लेकिन सैनिकों पल पल पास आते जाते रहते थे। तब क्रोधित नागा बाबा ने शिवलिंग पर अपने फरसे से प्रहार कर दिया। इस पर शिवलिंग से असंख्य भौरे यानी मधुमक्खी निकलकर औरंगजेब के सेना पर टूट पड़ी और उसे मार गिराया। तब से आज तक इस खंडित शिवलिंग की लगातार पूजा की जा रही है। शक्तिपीठ मां शीतला धाम के नजदीक गंगा तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना के बारे में जो किंवदंती है, उसके मुताबिक महाभारत काल में कड़ा धाम को करोकोटक वन के नाम से जाना जाता था। इसी करोकोटक वन में पांडु पुत्रों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। इस दौरान ही धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर परिवार सहित पूजन किया था। बहुत मतलब बचपन से हम यहीं रहने वाले हैं। बचपन से यहाँ पूजा का पाठ चलता है। बहुत पुरानी शिव मंदिर है, जब से देखे हैं तब से इसी तरह है और इसकी भव्यता बहुत है। बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राहुल कुशवाहा। जो यहाँ महादेव का शिवलिंग है, हिंदू शिवलिंग है, कहा जाता है हिंदू शिवलिंग की पूजा नहीं होती। क्या महत्व है इस शिवलिंग की पूजा करने का? इसलिए जो है एक बार यहाँ भीमसेन आए, फिर पांचों भाई पांडव आकर के धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा पांचों पांडवों के द्वारा कलेश्वरनाथ मूर्ति स्थापित किए। इसलिए औरंगजेब नहीं माना, एक बार आकर के वार किया तो मक्खियाँ निकल पड़ी, भौरियाँ निकल पड़ी। इसलिए पूरी सेना के लपट गईं। नाला के ऊपर सेना थी, इसलिए सेना के लपट गईं। आज भी बैसाखी पूर्णमासी को उर्स मनाते हैं, वही दिन जौन रोज बरैया लगती है। इसलिए धर्मराज के द्वारा मूर्ति स्थापित, इसलिए खोरे हैं तब भी आज भी लोग पूजा करते हैं। हमारा जंगल बाबा जमुनानंद महंत कलेश्वर घाट। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके